भगवान का भरोसा अगर दृढ़ है ना, किसी से मांगने की कोई बात नहीं, किसी से सहयोग की कोई आकांक्षा नहीं, वो सर्व सामर्थ्यशाली परमात्मा स्वयं आकर करेगा। अगर वो नहीं करता है तो मुझे नहीं करवाना है। वो जिस स्थिति में रखना चाहता है मैं उसी में राजी हूं। गया तो कुछ नहीं गया, और आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया सब कुछ चला। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। कलयुग ऐसा व्यवस्था करता जाएगा, ऐसे आविष्कार आएंगे कि आपका मन अंतर्मुख भजन में न लगने पाए। देखो आज के 25-30 वर्ष पहले मोबाइल कहाँ था, और सबका बढ़िया काम चलता था। अब भला बिना मोबाइल के काम चल सकता है? कैसा फांस लिया कलयुग ने। सबके पास मोबाइल, चाहे संत हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे रिक्शा वाला हो, किसी के पास भी हो, स्मार्ट के नीचे है ही नहीं। दिन भर लगे रहो उसी में, न भजन, न शास्त्र स्वाध्याय, न सत्कर्म। ये कलयुग का प्रभाव है कि वो एक ऐसी आकर्षणकारी चीजें रचता रहता है कि लोग उसी में फंसते चले जाए और भगवान के अंतर भजन से विमुख। अपनी अर्धांगिनी को प्राण मानना, जैसे हम प्राणों के पोषण के लिए हर बचाव रखते हैं और प्राणों के पोषण के लिए जो इच्छा हुई तत्काल उसकी पूर्ति करते हैं, ऐसे अर्धांगिनी को, अपनी पति को अपना प्राण मानना, बिना उसकी सलाह के कोई धर्म कार्य भी न करना। धर्म कार्य करना है तो उससे सलाह लेकर। अगर वो थोड़ा रुक्ष स्वभाव की है, कड़वी स्वभाव की है, प्रतिकूलता देती है, तो हमें सहन कर जाना। केवल एक बात ना हो, पर पुरुष से रमण करने की लालसा न रखती हो, तो हर व्यवहार उसका हमें सहन कर लेना चाहिए और उसको भगवान के मार्ग में प्यार से, दुलार से चलाना चाहिए। जैसे पत्नी के लिए कहा, ऐसे राधा 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 बोलता है मधुपति श्री कृष्ण, उसके लिखे हुए रजिस्टर जो पाप के हैं उनको फाड़ के फेंक देते हैं और अनुलिख्या आगे लिखेंगे नहीं, जिसकी जिह्वा से राधा 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 राधा। जो राधा नाम जप करता है उसकी ऐसी महिमाएं को भगवत प्राप्त हो जाता है। पत्नी जी कहती हैं बड़ा ब्रह्मचारी बन रहा है, अभी बैठ के भजन कीर्तन कर रहा है, फिर नाम जप भी नहीं चलता। रोल करना, रोल। पत्नी के साथ पति का जैसा अभिनय चाहिए वैसा ही करो। उसको लगना चाहिए कि आप उसके पति हो और आप पति धर्म का पालन कर रहे हैं। किसी को ये नहीं लगना चाहिए अब आप हर समय गंभीर ऐसे। वो अगर देखेगी सीरियस हो रहे भजन में तो वो घबरा जाएगी कि ये तो बाबा जी बन जाएंगे। ये तो वो तो बोलती है अगर भजन करोगे तो काम नहीं बन के आऊंगी मैं। ये, और अगर तुम ठीक अभिनय करोगे तो अर्धांगिनी बन के रहेगी। ठीक का अगर माता पिता करने लायक है और वो बहू बेटा से सेवा नहीं कराते हैं, बहू बेटा से ईर्ष्या करते हैं, तो बेटे को चाहिए कि दूर से देखता रहे, उनकी सेवा में भले न जाए। लेकिन जिस दिन वो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो कि वो अपनी सेवा करने लायक ना हो, उस दिन वो गाली दे तो भी उनकी सेवा करनी चाहिए।